हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर चैनल। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेड द रेक्टेंगल बाय 40% एंड द लेंथ इज बाय 25%। तो लेंथ इन 25%, एरिया में कितना फर्क है? लेंथ और ब्रेड दोनों 100 मान लेते, सॉल्व करना आसान होता है। अब ये कह रहा है ब्रेड है रेक्टेंगल की क्या हो रही है, 40% डिक्रीज हो रही है। तो लेंथ पहले 100 होगा, 40% 40, ये डिक्रीज हुई है। तो अब जो नई लेंथ आई है वो कितनी हो गई? 60 हो गई। उसके बाद जो न्यू लेंथ है वो कितनी? 60। सॉरी, ब्रेड्थ ब्रेड्थ कितनी हो गई? 60 हो गई। अब न्यू लेंथ, जो नई लेंथ है वो कितनी इंक्रीज हो रही है? 25%। अब 25% 25 इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगी? बढ़ेगी, ऐड होगी। 25 बढ़ा तो कितनी हो गई? 25। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इन ब्रेड्थ। एरिया आ जाएगा 10,000 और जो नया एरिया आएगा वो कितना आएगा? क्या आएगा हमारे पास? 7,500 हमारा नया एरिया। अब हमसे पूछा है कि इसमें क्या है। पहले एरिया था 10,000, अब है 7,500। डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? परसेंटेज हमें बताना। ये हो रहा है यहाँ पे 2,500 का फर्क है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? इस वाले एरिया से, पहले वाले एरिया से। परसेंटेज से 0 कितना डिक्रीज हुआ? 25%। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 24 is subtracted, नंबर ले लेते हैं हम x, और ये कह रहा है इसमें से 24 को सब्ट्रैक्ट कर एंड इट रिड्यूसेस, तो फॉर्म आएगी वो क्या आएगी? 60% ऑफ नंबर। द 2/5 ऑफ दैट नंबर इज, तो उस नंबर का 2/5 क्या होगा? पहले हम वो नंबर निकालेंगे। कैंसिल हो गया बाय 5x। बाय 5x प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस बाय 5x, माइनस 24 इधर आके प्लस का 5 एलसीएम, देन 5x माइनस x इक्वल टू 24। 5 में से गए, x अपॉन 5 इक्वल टू 24। x हो जाएगा 24 इंटू 5 अपॉन 12, x आ गया 60। तो नंबर क्या है? 60। बट हमसे वो नंबर नहीं पूछा, क्या पूछा है? 2/5 ऑफ दैट नंबर। नंबर का 2/5 बताना है। तो क्या आ गया? 24। ऑप्शन 12 दूनी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम। आइटम का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन दैट आइटम, की उस आइटम पे क्या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है? देखो इधर एसपी ले आऊंगी तो हो जाएगा 1/, सीपी रिप्रेजेंट कर, ये सी एक हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 4। मतलब कोई चीज एक की और 4 में बेच दी, लगा के चलो कि 1 रुपए की थी, 4 में बेच, का मतलब उसे फायदा ही हुआ होगा। कितने का फायदा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस 4 में से 1 गया 3, तो 3 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, इनटू हमें परसेंटेज निकाले तो ये आ जाएगा 300 परसेंटेज का गेन, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दे रखी, ये है 5:7। इफ देयर आर 1148 गर्ल्स द स्कूल, अगर स्कूल की लड़कियां हैं, देन हाउ मेनी बॉयज आर इन दैट स्कूल। 7 यूनिट 148 को रिप्रेजेंट करिए तो एक करेगी, आ जाएगा 168। हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, तो एक यूनिट 168 को रिप्रेजेंट करिए तो 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगी, क्या आ जाएगा? 840।
तो स्कूल लड़कों की संख्या है वो कितनी, 840। द सिंपल इंटरेस्ट 800 और 4 ईयर एंड और 2 ईयर कंबाइंड टुगेदर इज 200। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट अगर ऐड कर दो आ रहा है 200, तो फिर क्या होगा? हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आर इन कंबाइंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो जाए, सिंपल है 800, आर एज इट इज, तो हमें निकालना है या आर ही छोड़ दो इसको, और टाइम हो जाएगा 4 ईयर प्लस, अब है 600 रुपए आर एज एंड 2 आर प्लस 12 आर 12 आर 44 11 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सारे फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 52 रन 10 इनिंग, 10 इनिंग का एवरेज पावर, फाइंड द नंबर ऑफ रन्स scored by him in the 11th, the average score to, सही एवरेज आए, आए 58 आए, 11वीं इनिंग कितने रन बनाने होंगे? तो 11th इनिंग हमें क्या निकालना है? रन निकालना है कि उसने बनाए हो। 11 मैचेस 11 इनिंग का कितना है? 58, हमारे पास एवरेज दे रखी है 10 की। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरे पास 10 की 10 इनिंग, कल उसका कितना सम स्कोर आया था वो आ जाएगा, वो आ गया 500, और 11 इनिंग का कितना आ गया? ये आ गया 638। ये 11 मैचेस का टोटल सम आ गया है, और 10 का कितना है? 500 का मतलब इसके अंदर जो 11वां मैच है उसका एग्जिट स्कोर है, पहले 10 मैचेस का इसमें से क्या कर देंगे? करेक्ट कर, क्या आ जाएगा? 118, ऑप्शन